हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के यूपी यूएमएस मेडिकल साइंस सैफई हॉस्पिटल के बारे में, जो वैकेंसी निकली हुई थी। ठीक है, तो दो क्वेश्चन बहुत लोगों के आ रहे हैं। पहला जो कमेंट में मुझे मिल रहे हैं कि मेरी पोस्ट का स्किल टेस्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, जो भी सारी पोस्ट हैं उसमें एक दो को छोड़ के बाकी सभी के लिए सभी ने अपना अपना स्किल टेस्ट के बारे में कुछ क्वेरी की है। दूसरा ये आ रहा है कि फ़ाइनल रिज़ल्ट कब आएगा, क्योंकि अभी कट ऑफ वगैरह निकल के सब कुछ ये चीज़ हो चुका है और ऑब्जेक्शन फाइल भी बच्चों ने किया है, काफ़ी बच्चों ने। ठीक है, तो वो उसका करके नॉर्मलाइज़ करके स्कोर अभी शो नहीं किया है। ठीक, दूसरा ये है वो नॉर्मलाइज़ करके जब स्कोर आएगा, ठीक, और फाइनल रिज़ल्ट कब आएगा। देखो, नॉर्मलाइज स्कोर जब आएगा आपका और उसके फाइनल रिजल्ट में या फिर कह दो कि फाइनल लिस्ट में, ठीक है, मुश्किल से 7 से 10 दिन का अंतर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये मैं प्रीवियस जो भी रिजल्ट निकले हैं उसके आधार पे बता रहा हूँ, इससे मैक्सिमम टाइम नहीं लगता। ठीक, अब भी आने के चांसेस ये है कि नवंबर के लास्ट वीक में या दिसंबर में हर हालत में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये इनकी जो प्रोसेस है वो डिले ज़्यादा नहीं होती है। होपफुली ये हो सकता है कि अभी इलेक्शन से शायद कुछ अफेक्ट हो, ठीक है, मे बी, पर मैं नॉट टू बी कंफर्म अबाउट इट। पर इतना ये है कि नवंबर के लास्ट वीक में, ठीक है, या फिर दिसंबर में पक्का आ जाएगा आपका। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे आपके, कि किस किस का स्किल टेस्ट होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब लिस्ट निकलेगी तो स्किल टेस्ट के बारे में ही होगा। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत दिन से मैं एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ढूंढ रहा था जिससे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कट कह सकूँ कि आपका स्किल टेस्ट होगा, आपका स्किल टेस्ट नहीं होगा, और दूसरा आपका स्किल टेस्ट होगा तो उसमें क्या होगा। ठीक है, तो चलो, मैंने सोचा बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी साइट पे, कहीं पे भी अगर दिया गया हो, किसी और पोस्ट में दिया गया हो, ठीक है, बट वो चीज़ अवेलेबल नहीं थी। तो अब कोई मेरी किसी का कैंडिडेट से मेरी एकदम डायरेक्ट बात नहीं हो पा रही थी, मतलब जो इस तरीके को पहले परस्यू कर चुका हो, है ना। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को ही देखा जाए। तो मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखा, तो मैंने उसमें पाया कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई है, मुझे इतना भटकने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो चलिए देखते हैं हम। देखो, सबसे पहली बात है जो इसका स्किल टेस्ट होने वाला है, ठीक है, तो जितने भी सभी पोस्ट कोड, जितने भी यूपी यूएमएस में जितने भी फॉर्म भरा था, सारे पोस्ट कोड वाले एक बार गौर से देख लें, और उन सभी फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी मेम्बर हो सबको शेयर भी कर दिया वीडियो। ठीक है, इसमें जो पहली पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। आप देखो, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका ग्रेजुएट नॉलेज चाहिए एंड ड्राफ्टिंग एंड नॉलेज में, ठीक है, एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक, अब नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपने एक सर्टिफिकेट दिखा दिया, उससे वो क्लैरिफाई हो जाएगा। बट ये जो दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है, टाइपिंग स्पीड, द टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है, हिंदी में, और 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश में ऑन कंप्यूटर या डेस्कटॉप। ठीक है, तो उस पर वो आपको करवा के देखेंगे, है ना। और ये साफ साफ लिखा हुआ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्चुअल या आउटसोर्स। आपने किसी भी बेसिस पे काम किया हो, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे किया हो या आउटसोर्स पे किया हो, जो ठेका भर्ती होती है ना, उस पर भी काम किया हो, उसका भी एक्सपीरियंस मान रहे हैं। वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो अब आपका जो टाइपिंग स्पीड है ना, तो वो तो चेक करेगा ना, ये स्किल टेस्ट में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चौथा पॉइंट है, आपके बहुत से डाउट क्लियर कर देगा, जिनको टाइपिंग आती है, जिनको टाइपिंग नहीं आती वो भी। ठीक है, अभी तो मैंने आपको बता दिया कि एलिजिबिलिटी में आपको टाइपिंग आना मस्ट है। अब आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द कैंडिडेट विल बी कंपलसरी रिक्वायर्ड द बाईलिंगुअल टाइपिंग। ठीक है, अपॉइंटमेंट के बाद आपको बाईलिंगुअल टाइपिंग इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश में 25 वर्ड्स पर मिनट एंड 30 वर्ड्स पर मिनट आना जरूरी है। देयर विल बी रेस्पेक्टिवली देयर विल बी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू एक्वायर द स्पीड विद इन 2 ईयर। ठीक है, एंड द प्रोबेशन पीरियड, मतलब आपका प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होगा, और 2 साल के अंतर्गत आपको आनी चाहिए। एंड द कैंडिडेट विल बी कंप्लीटेड ओनली ऑन द क्वालिफाइंग बेसिस, क्वालिफाइंग द टाइपिंग स्पीड टेस्ट। ठीक है, वो तभी जो टाइपिंग टेस्ट है वो क्वालिफाई कर पाएगा। इफ़ द कैंडिडेट, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, आपका सिलेक्शन होने के बाद भी कैंसिल है। इफ़ द कैंडिडेट फेल टू क्लियर द टेस्ट ऑफ ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ 2 ईयर, हिज एंड हर सर्विस विल बी टर्मिनेटेड। ठीक है, अगर अगर मतलब इनिशियल बेसिस पे आपको एंट्री दे दी जाती है, ठीक है, और आपको 2 साल तक रखा जाता है प्रोबेशन पीरियड पे, और इन 2 साल में अगर आप 25 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी और इंग्लिश में रेस्पेक्टिवली अगर आप नहीं अपनी बना पाते स्पीड, तो आपका कैंडिडेट आप टर्मिनेट कर दिए जाओगे। दैट इज़ टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट, आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी में लिखा है। तो होपफुली सभी से कहूँगा, जिसने भी सीनियर असिस्टेंट का भरा है, अपनी टाइपिंग स्पीड आपको उसी दिन से तैयारी कर देनी चाहिए थी जिस दिन से आपने फॉर्म भरा। प्लस अगर अभी नहीं भरा तो आज वीडियो देखने के बाद से आज भी से भी आप स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा टंटाई क्यों रखना जब काम ही वो करना है। तो ठीक, ऐसा टेंशन नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात करते हैं, देखो स्टेनोग्राफर की पोस्ट। तो जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, तो ये तो सभी को पता है कि स्टेनोग्राफर में क्या काम होता है। ठीक है, तो सीधा सीधा इसमें लिखा ही हुआ है यहाँ पे ग्रेजुएट। दूसरा लिखा है स्टेनोग्राफर स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट हिंदी यानी इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे अथवा लगा हुआ है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप प्रेफर करना है इंग्लिश का। ठीक है, ज़्यादा।
दूसरा क्योंकि मोस्टली यार जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन में जो प्रिपेयर वगैरह करने में इंग्लिश का ही ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक, तो इसलिए बोल रहा हूँ। तो स्टेनोग्राफर और टाइपिंग स्पीड जो इसमें गई है 25% और इंग्लिश की 30 वर्ड्स पर मिनट, कंप्यूटर डेस्कटॉप, ठीक है। यहाँ पे भी रूल सेम ही है, ठीक है, टाइपिंग में, ठीक है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जिसको टाइपिंग इतनी आती होगी उसको मोस्टली नॉलेज होगी। नॉलेज का मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह, तो आपको अगर नहीं आती है तो कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है, आप यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे, आपको एक्जैक्टली एड टू एज इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। नहीं अगर आती है तो अपडेट होना जरूरी है, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर द अपॉइंटमेंट इज़ टू बी कंपल्सरी टू रिक्वायर्ड टू लर्न द बाइलिंगुअल टाइपिंग। यहाँ पे भी वही कंडीशन है जो एबव सीनियर रेजिडेंट वाले में थी, ठीक है, सॉरी सीनियर रेजिडेंट, मैं सही पोस्ट बोला, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की, ठीक है। तो उसी में ही जिसमें जो कंडीशन थी वही इसमें भी है कि कैंडिडेट के अपॉइंटमेंट के बाद, ठीक है, आपको कंपलसरी है और ये विल बी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप 2 साल में कर पाते हो, ठीक है, प्रोबेशन पीरियड जो कि 2 साल का है ना, कर पाते हो, नहीं तो इफ़ द कैंडिडेट अगर फेल टू क्लियर द टेस्ट तो आपका टेस्ट भी होगा रेगुलरली, शायद चलता रहे, ठीक है, 2 साल में तो आप ना टर्मिनेट कर दिया होगा। तो हमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, इन 2 पोस्टों का, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का और स्टेनोग्राफर का, इन दोनों में स्किल टेस्ट कंपलसरी होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो है जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड का ऑफिसर की, ठीक है। तो इसमें साफ साफ एलिजिबिलिटी में क्या क्या लिखा हुआ है कि 12th पास चाहिए भैया, ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्स चाहिए 6 मंथ का, ठीक है ना, 6 मंथ ड्यूरेशन इन मेडिकल रिकॉर्ड में, ठीक है, अगर 12th पास हो और सर्टिफिकेट का कोर्स हो, ठीक है, 6 मंथ वाला तो भी चलेगा। और दूसरा 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए हैविंग हैंडल द मेडिकल रिकॉर्ड्स इन हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपके काम का। तो इसमें आपका स्किल टेस्ट का कुछ भी नहीं है ना, तो आपका स्किल टेस्ट नहीं होगा, जो आपका एक्सपीरियंस होगा वही आपका स्किल में काम हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका 6 मंथ का ये है सर्टिफिकेट कोर्स, कुछ ज़्यादा बड़ी तोपता है नहीं इसमें। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट है फार्मासिस्ट की। तो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की पोस्ट पे, तो इसमें स्किल टेस्ट क्या होगा भाई, देखो ये सारी वैसी स्किल्ड पर्सन की पोस्ट है, ठीक है। तो इनका अगर स्किल्ड पर्सन की बात, पोस्ट की बात करिए, फिर स्किल टेस्ट क्यों नहीं होना इनका, क्योंकि इनका पूरा कोर्स ही स्किल बेस्ड है, ठीक है। हर दिन वो उसी स्किल से गुजरते हैं। और बाकी जो हॉस्पिटल में काम करने को है तो हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है, ठीक, 90 डेज़ की। बी फार्मा में होती है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर में, है ना, 45 दिन की। और डी फार्मा में होती है 91 दिन की आफ्टर कंप्लीटेड डी फार्मा, ठीक है। तो ये डिफरेंस रहता है नेट से। तो इसमें भी जैसे कि दिया गया है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ कि डी फार्मा के साथ 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि ये डिप्लोमा डिग्री है, इस वजह से है ना। और बी फार्म को एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है ना। तो अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन। नेक्स्ट, तो अब बात रही स्किल की, यहाँ पे भी कोई स्किल टेस्ट नहीं है। नेक्स्ट है फिजियोथेरेपिस्ट। एक सब्सक्राइबर उन्होंने कमेंट किया था कि सर फिजियोथेरेपी में क्या क्या एक्सपीरियंस होगा, क्या कुछ होगा एक्सपीरियंस में, ठीक है। देखो एज टू योर नोटिफिकेशन आपका भी कोई भी एक्सपीरियंस का इसमें कुछ भी डिटेल नहीं दे रखी है। जैसे कि इसमें मांगा गया इंटरमीडिएट विद साइंस एंड मास्टर डिग्री इन फिजियोथेरेपी, तो दैट इज़ टू बी ओके, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं। और दूसरी बात है प्रैक्टिकल नॉलेज की, तो आपको रेगुलर अपडेट रहना तो मस्ट है। वैसे आपकी कोई स्किल टेस्ट नहीं होने वाला है ना। आपका जो CBT हुआ है उसी के मार्क्स के बेसिस पे, उसी के अकॉर्डिंग आपका होगा सिलेक्शन। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की, ठीक है। तो इसमें भी सेम सीन आपका यही है कि इंटरमीडिएट विद साइंस, ठीक है, 12th चाहिए साइंस के साथ, और मास्टर डिग्री इन चाहिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी की। तो सीधी सीधी बात कर ले, केवल 2 पोस्टों में आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, बाकी किसी भी पोस्ट में आपका स्किल टेस्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि वो सारी पोस्ट खुद ही स्किल्ड है, स्किल कोर्स से गुजर के होकर निकलती हैं। तो इसलिए आप एक चीज़ अपने माइंड में क्वालिफाई रखें। एक चीज़ और ध्यान रखें, ये चीज़ देख लीजिए, और भी अगर नोटिफिकेशन नहीं देखो तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, द शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हैव टू अपीयर टू स्किल असेसमेंट फॉर द पर्पस ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट विल बी 3 टाइम्स द नंबर ऑफ द वैकेंसी पोस्ट, ठीक है। जो भी स्किल में के लिए स्किल पोस्ट करे जाएंगे, तो जो जितने भी पोस्ट है उसकी 3 गुना बच्चे लिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि टाइपिंग में तो सही बताऊँ 3 गुना नहीं, एक और लिस्ट और निकालनी पड़ेगी। द स्किल टेस्ट विल बी ओनली द क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है। तो क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि होना नहीं है। तो क्वालिफाइंग जो टाइपिंग वाला है, तो वो चीज़ आपको मैंने बता दी है, 25 और 30 का रेशियो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सच मार्क्स ऑफ द स्किल टेस्ट शैल नॉट बी काउंटेड फॉर द ओवरऑल, ठीक है। जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है, जो सिलेक्शन प्रोसेस, द फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स इन कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट ओनली बाय द हु एंड कैंडिडेट इन क्वालिफाइंग द स्किल टेस्ट। जो भी जिसका भी स्किल टेस्ट जो 2 पोस्टों का होने वाला है, उसके जो कैंडिडेट का जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, वो कुछ इस बेसिस पे होगा कि पहले उसका स्किल टेस्ट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। वो क्वालिफाइंग बेसिस का है, ठीक है, जस्ट टू बी क्वालिफाई, जैसे नहीं होता 33% वाला क्वालिफाई, ठीक है, तो पास वाला वही सीन है, जस्ट टू बी क्वालिफाई। फिर उसके बाद जो उसने CBT में जो कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट हुआ है, ठीक है, उसमें जो उसने मार्क्स गेन किए, फिर उसके आधार पर उसका सिलेक्शन होगा। तो ये सही बताऊँ, जितनी भी स्किल पोस्ट है ना, उसके लिए बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा मतलब ये है कि एक फ़िल्टर है आपका, ठीक है। और वो आपकी टेक्निकलिटी है, क्योंकि देखो वो तो चीज़ आनी ही चाहिए। एक एलिजिबिलिटी है, जैसे कहीं ग्रेजुएशन मांगा गया है, कहीं 12th मांगा गया है
है ना, कहीं MPT मांगा है ना, कहीं MPOT मांगा है, ठीक है। तो वो चीज़ें पोस्ट की एलिजिबिलिटी है कि आपका मतलब 25 वर्ड्स मिनट एंड 30 वर्ड्स पर मिनट चाहिए टाइपिंग। तो दैट इज़ टू बी रिक्वायर्ड टू द पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ। होपफुली सारे सबके डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अब बहुत से लोगों के डाउट एक चीज़ आ रही होगी कि भाई टाइपिंग तो तुमने बता दी, होगा पक्का, है ना, इसके बिना मेरा सिलेक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। टाइपिंग सिलेक्शन होगा तभी उसके बाद मेरे CVT के मार्क्स लेके जाएंगे, ठीक है भाई। बट रिलैक्स। अब जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई फ़ॉन्ट कौन सा होगा, देखो हिंदी में जो मैं फ़ॉन्ट, देखो फ़ॉन्ट के बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहीं कुछ भी नहीं दिया गया, ठीक है, पहली बात। अब आप क्या कर सकते हो कि अब इस कंडीशन में किसका है, देखो इससे पहले भी जैसे इससे पहले भी जो मतलब जो हुई है प्रोसेस हुई है, ठीक है, और जैसे सफदरगंज हॉस्पिटल वगैरह में या फिर एम्स में, ठीक है, आप उनके जो फ़ॉन्ट्स है उसको फॉलो अप कर सकते हो। आई माई नॉट रॉन्ग टू, हिंदी का मुझे ध्यान है कुछ मुझे एग्जैक्टली नहीं ध्यान है, अगर होपफुली अगर मुझे वो नोटिस मिल पाया तो मैं आपको शायद बिल्कुल शेयर कर दूंगा, ठीक है। कि कुंत्रा करके यानी कुंती करके कुछ इस तरीके का कुछ होता है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। होपफुली यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। जितने भी स्किल टेस्ट वाले होंगे वो बड़े अच्छे से समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। और बाकी आप ये बताइए कि सच बताना कमेंट बॉक्स में, मुझे जानकारी नहीं है पर आप लोगों से जितने भी स्किल टेस्ट वाले हैं जो भी टाइपिंग वाले होंगे, क्या फ़ॉन्ट का थोड़ा मैटर करता है? हिंदी को छोड़ दो, हिंदी का तो मैंने आपको बताया कुंत्रा 05, ठीक है ना, कुंत्रा या कुंती करके जो भी है आप समझ गए होंगे, पर 05 करके था। पर इंग्लिश में इतना मैटर करता है, ठीक है, करता है नहीं करता कमेंट बॉक्स में बताना, कि मुझे थोड़ी इतनी नॉलेज नहीं है, पर अगर करता है तो आपको जो बेसिक आता है फ़ॉन्ट, ठीक है, जिस फ़ॉन्ट को भी आपको बेसिक आता है, आप जिसमें प्रैक्टिस कर रहे हो, आप उसमें ही एक फ़ॉलो अप करो, ठीक है, उसमें फ़ॉलो अप करो। कम से कम अगर वहाँ पे ये कह दिया जाएगा कि अगर कोई फ़ॉन्ट अगर नहीं स्पेशलाइज़्ड हुआ, तो अगर उन्होंने ये कह दिया कि आप अपने फ़ॉन्ट में करिए, आपको जो फ़ॉन्ट इसमें सेलेक्ट करना है किसी भी फ़ॉन्ट में करिए। एक चीज़ देख लीजिए कि एक जो फॉर्मल लेटर है, फॉर्मल लेटर या फॉर्म जो जिसमें जिस फ़ॉन्ट पे भरा जाता है, उसको आप कंसीडर करके उसको फॉलो अप कीजिए। आप ये चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब वहाँ पे क्योंकि अभी जैसे कि पहली वाली शायद वीडियो पहली भी जो नोटिफिकेशन निकले थे पिछले साल में, तो उसमें भी फ़ॉन्ट का मैंने नोटिस देखा, तो उसमें तो कुछ नोटिस में तो फ़िलहाल मुझे दिखा नहीं, ठीक है। अगर किसी को पिछली साल वाले में अगर किसी ने फॉर्म भरा हो, है ना, उसमें टाइपिंग रही हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना यार कि फ़ॉन्ट क्या रहा था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको भी अपडेट आएगी, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। जय हिंद। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब के लिए मुझे ना करना पड़े, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।